हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो बेटा नेक्स्ट हम आज जो आपका डिस्कस करेंगे वो है आपकी 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो आपको बतानी है। आपको फिगर दी हुई है, ये वाली एंगल आपको ऐसे डिफाइन है। इसने बोला इफ़ A is parallel to B, it means this line is parallel to this line, right? This line is parallel to this line. Then we have to tell that angle 1 is equal to angle 5. Angle 1 is equal to angle 5. अगर angle 1 angle 5 के equal है बेटा, 1 is exterior angle and another is interior angle. एक आपका सेम साइड वाले, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिख दोगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Next, if angle 4 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 6. Okay, just a minute. This is 4 and this is 3. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 की वैल्यू जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ 4 और 6 कैसे एंगल है? इंटीरियर, दो पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच वाले एंगल्स हैं। तो कैसे एंगल है? पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बात, एक इस साइड है एक इस साइड है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों की साइड क्या हो अपोजिट तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, सबसे बड़ी बात 4 and 5 बोथ आर इंटीरियर एंगल्स, बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। और दूसरी बात बेटा, दोनों के दोनों किस साइड है? सेम साइड है। दोनों के दोनों कहाँ हैं? सेम साइड। ठीक है, एक लाइन के एक ही साइड, एक साइड है और इंटीरियर है, उनको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। अलग अलग साइड है और अंदर ही है तो वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको फिगर दी हुई है, फिगर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? आंसर करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? फिगर आपको दी हुई है, दिस लाइन ए बी, दिस इज बी and C is transversal line, right? तो this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट इज पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले मेरे को निकालने हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। तो बेटा जो जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट यानी कि एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर और दोनों सेम साइड, एक एक्सटीरियर और इंटीरियर। देखो बेटा 1 इज एक्सटीरियर, 5 इज इंटीरियर और दोनों कैसे हैं? सेम साइड में। तो ये पेयर किसका बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल का। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सेकेंड थर्ड पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। लास्ट पेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। नेक्स्ट पार्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सबसे पहले बेटा इंटीरियर एंगल, सबसे पहले इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 8। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 8। अल्टरनेट जो अपोजिट साइड हो, एक इस साइड एक इस साइड, तो क्या आ गया? 2 and 8 एंड नेक्स्ट इज 3 and 5। इसके अलावा तो कोई इंटीरियर एंगल नहीं है, तो ये आपका बन गया
फिर देखो इसने बोला द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, सेम साइड ऑफ, इसका मतलब है बेटा सेम साइड यानी कि एक साइड, इनको मैंने क्या बोला था, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड यानी कि को इंटीरियर, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इंटीरियर एंगल और जो कि लाइन के सेम साइड हो, कौन कौन सा है, 3 and 8, नेक्स्ट इज 2 and 5, 2 and 5, ठीक है, लास्ट पार्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो कहाँ होते हैं, अपोजिट साइड। ये देखो बेटा एंगल 2 and एंगल 4, नेक्स्ट इज 1 and 3, नेक्स्ट इज एंगल 8 and एंगल 6, एंगल 5 and एंगल 7, ठीक है। तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको फिगर ये दी हुई है, वी हैव टू फाइंड अननोन एंगल्स, P is parallel to Q, गिवन क्या है, P is parallel to Q, we have to find unknown angles, it means angle E, angle F, angle A, B, C and D। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रही हूँ एंगल F की। देखो बेटा अगर मैं बात करूँ, इफ़ दिस इज़ अ लाइन तो 125 प्लस F क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से देखो बेटा 120 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। सो एंगल F इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है बेटा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 180 माइनस 125, 125। तो बेटा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, बिकॉज एंगल E एंड एंगल F दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो क्या होंगे, इक्वल। ये 55 है तो एंगल E भी कितना होगा, 55 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट जो आपका इसमें नेक्स्ट निकालना है। देखो बेटा क्या निकालोगे, अगर मैं इन लाइंस को ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये बन गया आपका E, ये E, ये आपका F, ये 125 और इसको मैंने रोटेट किया तो 55 और ये ऊपर जाएगा, ये आपका E, ठीक है, ये आपका F, ये 125, ये आपका E, ठीक है। फिर उसने बोला ABCD। तो देखो बेटा अगर मैं बात करूँ, ये पैरेलल है, घुमाया मैंने इस फिगर को, तो ये और ये कैसे एंगल है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, कैसे एंगल है, वर्टिकल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर कैसे एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, तो कितना आ गया बेटा 55 डिग्री, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखो बेटा अगर A 55 है तो C भी कितना होगा 55, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखो बेटा सेम, वन इज एक्सटीरियर अनदर इज इंटीरियर, वन इज एक्सटीरियर अनदर इज इंटीरियर, और ये किसका पार्ट होता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग का। तो क्या आ गया, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल, रीजन क्या है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट देखो बेटा
ये आपका 125, तो ये भी आपका 125. सो एंगल D is equal to angle B is equal to 125. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो बेटा आई होप ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. F आपके पास आ गया, E आपके पास आ गया, A आपके पास, C आपके पास, D आपके पास, ABCDEF सारे पार्ट्स आपके पास आ गए. तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर. थैंक यू सो मच.